श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो। कथा में प्रवेश करें इसके पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। एक भजन छोटा सा जो प्राय नित्य प्रति बोलते हैं, उसी भजन के साथ फिर कथा में प्रवेश करेंगे। पहले भजन। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की
दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से। दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से। दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। बोलिए ध्यानाथ की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलते हैं कथा प्रवाह में। कैलाश पर्वत, जहाँ श्री शंकर भगवान माता पार्वती जी को श्री रामचरित की कथा सुना रहे हैं। पिछला प्रसंग देखते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तो पिछली कथा कहाँ तक हो गई थी महाराज? कि प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरी कहे सी बखानी। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरे कहे सी बखानी। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, कागभूषुंड जी महाराज ने गरुड़ जी से सबसे पहले तो महाराज रामचरितमानस की महिमा का वर्णन किया। उनका नाम कैसे हुआ, इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? महाराज रामचरितमानस की महिमा का बखान किया। फिर उसके बाद पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। पुनि नारद करे मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। फिर महाराज नारद जी के मोह का वर्णन किया, अवतार के हेतुओं का वर्णन किया और रावण के अवतार का भी वर्णन किया। गोस्वामी जी महाराज ने रावण के लिए भी अवतार शब्द लिखा है यहाँ, क्योंकि जय विजय स्वर्ग के थे द्वारपाल, तो उनका यहाँ अवतार ही हुआ। इसीलिए रावण के अवतार तक की कथा आप सुन चुके। तो फिर आज किसकी कथा, कहाँ से कथा शुरू? प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सी मन लाई। पुनि प्रभु अवतारे कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सी मन लाई। महाराज उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, श्री राम जन्म की कथा। आज श्री राम जी के जन्म की कथा होगी। तब सी सुचरित कह सी मन लाई। मन लगाकर देखो आप, हर जगह सुनने वाले भी मन लगाकर और कहने वाले भी मन लगाकर। तो महाराज मन लगाना बहुत जरूरी है। आज हम भगवान श्री राम जी के जन्म की कथा कहेंगे। उसके बाद बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सिपुने, श्री रघुबीर विवाह। ये होगा बालकांड में, इतना काम होगा। महाराज अनेक प्रकार के बाल चरित्रों का वर्णन होगा। मन में बड़ा उत्साह रहेगा, दोनों के अंदर, वक्ता और श्रोता के अंदर। महाराज मन में बड़े उत्साह के साथ फिर जो है बाल चरित्र का वर्णन होगा। और फिर विश्वामित्र जी महाराज आएंगे हैं और राम लक्ष्मण जी को ले जाएंगे और उनका ब्याह करा करके ही वापस लाएंगे। यहाँ तक की कथा बालकांड में होगी। तो आज चलते हैं बालकांड में और श्री राम जी की महाराज जो है जन्म की कथा में कि अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी में
रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए और जिनका नाम वेदों में भी विख्यात है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगत मति सारंग पानी। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय और बुद्धि में भगवान की ही भक्ति थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सूत नाही। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सूत नाही। एक बार राजा के मन में बड़ी गलानी हुई, महाराज की मेरे कोई पुत्र नहीं है, क्योंकि अपुत्र से गृहम शून्यम। जिसके घर में महाराज बेटे पोते पड़पोते नहीं, वो घर बिल्कुल सूना है। मनुष्य की 3 इच्छाएं प्रबल है, जिनमें जीवेच्छा, धनेच्छा और पुत्र इच्छा। तो महाराज जिंदा हैं तो प्राण इच्छा पूरी हो रही है, सब राजपाट हैं तो महाराज धनेच्छा भी पूरी हो रही है। अब पुत्र इच्छा पूरी नहीं हो रही है कि गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला। राजा तुरंत ही गुरु जी के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊं कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊं। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु जी को कह सुनाया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत समझाया और उनसे कहा, राजन धरहूँ धीरे हो यही सूत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहूँ धीरे हो यही सूत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुजी ने कहा कि हे राजन धीरज धरो, धैर्य धारण करो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तब फिर गुरुजी ने क्या उपाय किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रेष्टि पुत्र काम इष्टि यज्ञ कराया। पुत्र कामना पूरी हो ऐसा यज्ञ कराया, पुत्रेष्टि यज्ञ। महाराज वशिष्ठ जी तो उनके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, अनुष्ठान वो नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब तो पर्ची लिखते हैं रोग को देखकर, फिर महाराज दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लेनी पड़ती है। जब 3 काम अच्छे होते हैं तब बीमारी मिटती है। डॉक्टर साहब अच्छे हों, पर्ची अच्छी लिखे, मेडिकल स्टोर भी अच्छा हो,
नकली दवाइयाँ देने वाले ना हो, असली बढ़िया दवाइयाँ दे। फिर महाराज जो दवाई खाने वाला बच्चा हो, समय समय पर वो डॉक्टर साहब के कहे अनुसार दवाई ले, परहेज रखे, बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। कौन है डॉक्टर साहब? गुरु वशिष्ठ जी महाराज ही डॉक्टर हैं। मेडिकल स्टोर वाले कौन हो गए? महाराज श्रृंगी ऋषि जी हो गए हैं। मरीज कौन है? राजा दशरथ जी हैं। और महाराज ये तीनों जब अच्छे मिलेंगे तो काम पूरा होगा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में खीर, चरु बोलते हैं उसको, चरु लिए हुए प्रकट हुए। जैसे धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के ही प्रकट हुए, उसी प्रकार अग्निदेव हाथ में वो चरु लिए हुए, खीर लिए हुए प्रकट हुए। महाराज जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा। अग्निदेव दशरथ जी से बोले कि हे राजन, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यह विबाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। हे राजन, अब तुम इस खीर को उचित भाग करके अपनी रानियों में बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुजाय, परमानंद मगन मन हृदय न हरस समाये। इसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए और उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। उसी समय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। तब कौशल्या आदि सभी रानियां वहां चली आई। अरध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। अरध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। अब महाराज को कैसा बंटवारा हुआ है, बंटवारे को ध्यान से सुनिए। राजा ने खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, अब आधा बचा। उस आधे भाग के महाराज ने 2 भाग कर लिए। के कही कह नृप सोदयऊ, रयो सुभय भाग पुनि भयऊ। के कही कह नृप सोदयऊ, रयो सुभय भाग पुनि भयऊ। उसमें से एक भाग राजा ने केकई को दे दिया। बची हुई खीर के फिर 2 भाग किए। पहले किए 2 भाग, एक कौशल्या को दे दिया, बचा उसके 2 भाग, एक केकई को दे दिया, एक बचा उसके फिर 2 भाग, 2 भाग करके। और महाराज कौशल्या के हाथ धरी, दीने सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या के हाथ धरी,
दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। फिर कैकेयी और कौशल्या की अनुमति से वो दोनों भाग सुमित्रा जी को दे दिए। कौशल्या के हाथ धरी, हाथ धरी का मतलब हाथ लगवा करके, उनकी अनुमति लेके, वरना हमारा लड़ाई हो जाती कि हमको एक एक हिस्सा, सुमित्रा जी को 2 हिस्सा, डबल हिस्सा। हालांकि वो तो मात्रा में तो कमी रहा, इसीलिए महाराज कौशल्या जी माता जी के एक राम जी पधारे और कैकेयी के भी महाराज एक भरत जी ही पधारे और सुमित्रा जी को 2 भाग मिला, इसीलिए उनके 2 महाराज वो पुत्र पधारे हैं, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में चले गए और शत्रुघ्न जी भरत जी की सेवा में चले गए। महाराज ये रूप रंग कद काठी में महाराज अपने बड़े भाई के समान थे। राम जी को देखो चाहे भरत जी को देखो, दोनों की एक जैसी शान शकल, एक जैसा रूप। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी ये महाराज दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। 2 भाई सांवले हैं और 2 भाई गौरवर्ण के हैं। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। अरे महाराज जब सूर्य उदय हो गया है तो अब अंधेरे का क्या काम। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल। योग लगन गृह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, पंचांग उनके अनुकूल हो गए महाराज। पंचांग का मतलब अरे जिसमें 5 अंग हो महाराज वही पंचांग है। तिथि बार नक्षत्र कर्ण और योग ये सारे के सारे महाराज अनुकूल हो गए हैं। योग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो गए हैं। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, सब प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। राम जी के जमाने में महाराज दैहिक दैविक भौतिक ताप, न वहाँ ज़्यादा गर्मी है और न वहाँ ज़्यादा सर्दी है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काली लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काली लोक विश्रामा। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। बसंत आ जाती है महाराज क्षेत्र में। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। राम जन्म के समय देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। सब आए महाराज राम जी के जन्म के समय वहाँ पर। सब देव किन्नर जितने भी
देव योनियाँ हैं, सब आए महाराज। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी स्तुति की है महाराज, और सब देवताओं ने भी किए। लाओ आप और हम भी कर लेते हैं। वय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहीं श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के न चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजगमतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इस प्रकार की स्तुति महाराज जब वो सभी ने की है, माता कौशल्या जी भी वही है, उन्होंने भी की है। क्योंकि भय प्रकट कृपाला कैसे प्रकट हुए महाराज, वो तो वही चतुर्भुज शंख चक्र गदा पदम सब लिए हुए प्रकट हुए महाराज। प्राकट्य होता है भगवान का, अवतरण होता है उनका, अवतार। तो अवतार में तो भगवान ऐसे ही आते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी ऐसे ही आए देवकी जी और वसुदेव जी के सामने, और वामन भगवान भी महाराज वो अदिति और कश्यप जी के सामने ऐसे ही आए। फिर माता पिताओं ने प्रार्थना की, प्रभु जी आपको कैसे तो खिलाएंगे, कैसे गोदी में लेंगे, कैसे पलना में आप फोड़ेंगे, महाराज ये रूप आप अंतर्धान कीजिए और शिशु रूप में आप पधारिए। महाराज जब माता जी ने भी ऐसी उनसे स्तुति की, माता पुनि बोली, कहा ना माता जी ने क्या बोली, महाराज हमारी बुद्धि चकरा रही है आपके स्वरूप को देख करके, तो क्या करें कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। महाराज ये चतुर्भुज रूप किसी और को दिखाइए आप, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो क्या करें महाराज कि कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता पिता को वह बड़ा अनुपम सुख मिलता है जब बच्चा होता है, और महाराज बच्चों जैसी ही लीला करता है। आप तो सबके पितामह बन के आ गए हैं, परदादा अब हमको कैसे आनंद मिलेगा महाराज। जब भगवान ने ये बात सुनी तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ये बात सुन करके सुजान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं, महाराज अब बच्चे बने हैं और रोने लगे हैं।
क्योंकि हर जो बच्चा जो पैदा होता है वो रोता है, पैदा होते ही रुलाया जाता है महाराज। होई बालक सुरभूपा, सुरभूप जो देवताओं की भी जो राजा हैं, अब महाराज बालक बन गए हैं। कहते हैं इनके बाल चरित्र को जो गाएगा वो महाराज भगवान का सामीप्य प्राप्त करेगा, संसार कूप में उसे नहीं गिरना पड़ेगा। भगवान तो ब्राह्मण, गो और संतों के लिए महाराज भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया है। वे माया, उसके गुण, माया के 3 गुण हैं, सत्य रज तम। इसलिए महाराज यदि आप तमोगुणी हैं तो रजोगुणी बनने का प्रयास करें, रजोगुणी हैं तो फिर सतोगुणी बनने का प्रयास करें, क्योंकि सत्वम ही देव दर्शनम। भगवान के दर्शन करना हो तो सतोगुण में होना आना बहुत जरूरी है। जैसे मेरिट बनती है ना महाराज, तो जो अगर मान लो फेल हो रहे हो उनको सप्लीमेंट्री के लिए प्रयास करना चाहिए। जिनके सप्लीमेंट्री आ रही हो उनको 3rd डिवीजन में आने का प्रयास करें, 3rd डिवीजन वाले 2nd डिवीजन का, 2nd डिवीजन वाले 1st डिवीजन का, और 1st डिवीजन में आने वाले मेरिट में आने का प्रयास करें। तो महाराज मेरिट में न आवे तो कम से कम फेल तो ना हो, 1st आ जाओ, 2nd आ जाओ। क्योंकि मेरिट में आने का मतलब है गुणातीत होना। गुणातीत का मतलब है राग द्वेष से मुक्त हो जाना, न राग न द्वेष। जहां राग रहेगा वही रजोगुण है, जहां द्वेष रहेगा वही तमोगुण है महाराज। तो हम संसार में जितने भी मनुष्य हैं महाराज रजोगुणी हैं प्राय, क्योंकि जब भगवान ने मनुष्यों को बनाया तो महाराज उन्हें 2-3 चीजें मिला के बनाई है। भागवत जी में इसका बहुत अच्छा उल्लेख है। श्लोक कभी याद आएगा तब सुनाएंगे, क्योंकि अभी राम कथा चल रही है, मगर चूंकि भागवत कथा की हमने बहुत ज़्यादा, उसके भी कुछ श्लोक हमको याद हैं। महाराज इस प्रकार वो माया और माया के 3 गुण। तो गुणातीत का मतलब है मेरिट में आना, आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना सतोगुणी तो बने। सतोगुणी, सत्वगुण आए बिना भगवान का, मनुष्य का मन भगवान में नहीं लगता। लो वो श्लोक याद आ गया महाराज भागवत जी का। एक पंक्ति है, रजोदिका कर्म परा दुखे चे सुख मानिनः। मनुष्य की क्या परिभाषा दी? रजोदिका। कहते हैं मनुष्य जो है उनमें रजोगुण अधिक होगा, और रजोगुण जो है वो काम करेगा इतना कि उसका पेट ही नहीं भरेगा, कमाने में लगेगा इतना कि पेट ही नहीं भरेगा, मरते दम तक भी नहीं भरेगा। इधर से पैसे आ जाएं, उधर से पैसे आ जाएं, इधर से पैसे आ जाएं, बस यही रज है, यही रजोगुण है। तो रजोदिका कर्म परा, जब पैसे की लालसा रहेगी तो काम भी करेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा महाराज। दुखे च सुख मानिना है, दुख में दुखों को ही सुख मानेगा, क्योंकि दुख में अंत तो फिर सुख में दुख ही तो है महाराज। खूब गुलाब जामुन खाएगा, खूब गुलाब जामुन खाएगा, रसगुल्ला खाएगा, अब डायबिटीज कर लेगा। ये लो महाराज, खूब कचौरी समोसा, कचौरी समोसा, कचौरी समोसा करेगा महाराज, फिर वो महाराज एसिडिटी का शिकार हो जाएगा, पेट में छाले, अल्सर हो जाएंगे। खाते समय उसको बड़ा सुख आ रहा है, लेकिन वो सुख ही बाद में क्या देता है? उसको दुख देता है। भोगे रोग भयम, भोग में ही रोग है, यदि भोग नहीं है तो रोग भी नहीं है। खैर तो माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छाओं से ही बना है, ये और ध्यान देने वाली बात है। भगवान की विशेषता बताई है। पहली बात, ब्राह्मण, गो और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। क्यों लिया? इसलिए लिया, विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय और संतों के लिए भगवान ने मनुष्यों का अवतार लिया। वे माया, उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं, उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुने से सुर रुदन
परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, सुने से सुबरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। कहते हैं दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए, मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। ब्रह्मानंद वह आनंद जो कभी समाप्त न हो, क्योंकि महाराज हमारे पास तो आनंद भी है और फिर महाराज गम भी है। हमारे यहाँ तो कभी खुशी कभी गम और कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, मैं मनता घूमत रहे नाहे तन की सार। भगवान का आनंद, उनका रस पिया हुआ तब समझिए जब उनका नशा कभी न जाए। मैं अपने ही आनंद में घूमता रहूं, शरीर की भी सुध न रहे। यह है ब्रह्मानंद। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी ने विचार किया कि जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, महाराज वही प्रभु मेरे घर में आए हैं। जिनका नाम लेने मात्र से संसार सागर छूट जाता है, वे प्रभु मेरे घर आए हैं। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजावहूँ बाजा। यह सोचकर राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। पहले ब्रह्मानंद से पूर्ण हुआ, अब परमानंद से पूर्ण हो गया महाराज, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। उनका नाम आनंद है महाराज। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और जब इनका नामकरण संस्कार जब आएगा तो वहाँ राम जी का नाम भी आनंद ही रखा जाएगा। महाराज उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। बताओ महाराज, यहाँ पर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया था वहाँ भी। और सुखदेव जी महाराज ने कोई कमी नहीं रखी नंदोत्सव का वर्णन करने में। करीब 18 श्लोकों में क्या उन्होंने वर्णन किया महाराज। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा। अरे गुरु जी को कैसे छोड़ा जा सकता है उसमें जन्मोत्सव में। बड़ी ऊंची महाराज उनकी गादी लगी है। गुरु वशिष्ठ कहाँ गया हकारा, आये द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ कहूँ गया हकारा, आये द्विजन सहित नृप द्वारा। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया, दूत गए। हरकारा यहाँ लिख दिया उन्होंने, हंकारा। महाराज उनके पास दूत गया है।
उनको बुलाया है। अब गुरुजी भी ब्राह्मणों के साथ महाराज राजद्वार पर आए हैं। के कह सुता सुमित्रा धो, सुंदर सुत जन मत भय जो। कह सुता सुमित्रा धो, सुंदर सुत जन मत भई ओ। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब तो वहाँ आनंद हो गया महाराज। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। उस परमानंद को देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। अरे उनके वंश में पैदा हुए हैं महाराज, तो अपने जो वंशज हैं उनको देखने में और जन्मोत्सव को देखने में महाराज उनको ध्यान ही नहीं रहा। उन्हें 1 महीना अयोध्या में व्यतीत हो गया। चंद्रदेव इंतजार करते ही रहे। अरे महाराज जब ये गुरुजी क्लास में पढ़ा रहे हों, डंका लग गया हो, उनको पढ़ाने में बड़ा आनंद आ रहा हो, अब वो पढ़ाते ही रहेंगे तो महाराज दूसरे गुरुजी इंतजार करते रहेंगे। ये जब कक्षा से बाहर आएंगे तब महाराज हम चलेंगे। 1 महीने तक अपलक नेत्रों से सूर्य भगवान अयोध्या में उस जन्मोत्सव के आनंद को निहारते रहे। मास दिवस कर दिवस भा, कहते हैं वो दिन 1 महीने का हुआ, 24 घंटे का नहीं रहा या 12 घंटे का। तो मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। अयोध्या में महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह से होती। अब चंद्रदेव इंतजार कर रहे हैं कि महाराज आप थोड़ा आगे बढ़ो तो जरा हम भी भगवान के दर्शन कर लें। अब रामायण में तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जो कथा व्यास हैं वो स्वतंत्र होते हैं महाराज, कल्पनाएं की जाती है। चंद्रदेव ने बड़ी शिकायत की प्रभु से, प्रभु आपको हमारे दर्शन नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग आएगा महाराज, आप चिंता मत करो, हम फिर रात में ही आएंगे। और रही बात आपके चंद्र नाम का, तो राम भले ही सूर्यवंशी है, लेकिन नाम के पीछे महाराज हमेशा ही चंद्र लगेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो अयोध्या में महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। अब रात किस तरह होती महाराज, जब सूर्य अस्त हो तब रात्रि हो। बड़ा 1 महीने तक चलता रहा। समय बीता है, अब बालक बड़े हो गए हैं महाराज, अब नामकरण का समय आया है। तो नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण करे अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। नामकरण संस्कार का समय जान करके राजा ने ज्ञानी श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। गुरु जी को बुला लाओ और इन बच्चों के नाम रख दें। करी पूजा भूपति यश भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। करी पूजा भूपति यश भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी की पूजा की है और पूजा करके उनसे कहा है, हे मुनिराज, आपने मन में जो नाम विचार रखे हों, मुनि गुणी राखा। गुणी यानी मन में विचार करना।
आपने मन में जो विचार कर रखा हो इनके नामकरण के विषय में, महाराज वो नाम आप इनके रख दीजिए। अब महाराज नाम रख रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी महाराज से कि हे राजन, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहबी स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहबी स्वमति अनुरूपा। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, अनेक हैं, अनुपम हैं। ऐसे नहीं है अभी जो रखते ना रिंकू टिंकू शिंटू पिंटू पप्पू, अरे महाराज ये बेकार के नाम हैं, इनका कोई सार्थकता नहीं है। बताओ, बच्चे का नाम रख दिया पप्पू, 25 साल का हो गया पप्पू, 50 साल का हो गया पप्पू, 80 साल का हो गया पप्पू, और देवलोक पधार गए तब भी स्वर्गीय श्री पप्पू जी। अरे क्या ये लप्पू पप्पू जप्पू नाम रखते हैं, सार्थक नाम रखे जाएं। गप्पी, बताओ हमारा, जब बच्चे का नाम ही गप्पी रखोगे तो वह गपोड़े क्यों नहीं मारेगा? नाम ही गप्पी उसका, तो बिगड़ गया सब ढांचा ये नामकरण का। सार्थक हो, महापुरुषों के ऊपर हो, देवताओं के ऊपर हो। हमारे बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, मनुस्मृति में नामकरण के विषय में भी एक प्रकरण है पूरा, किस वर्ण के बच्चों का क्या नाम रखा जाए। तो महाराज गुरु जी ने कह दिया कि इनके जो नाम हैं बड़े अनुपम हैं, अनेक हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रयी लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रयी लोक सुपासी। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, ये तो आनंद के सिंधु हैं। सिंधु यानी समुद्र हैं। सुख राशि, सुख की राशि है, भंडार। अरे महाराज अक्षय भंडार हैं, चाहो जितना ले जाओ। आनंद के समुद्र हैं, समुद्र में से एक बूंद, महाराज वो एक बूंद भी तीनों लोगों को सुखी कर सकती है। सीकर का मतलब बूंद भी नहीं है महाराज, बूंद का कण। जैसे आपने अंगुली में इस तरह से जल लिया, अब अंगुली में से आपको एक बूंद दिखाई देगी, आप इस अंगुली को यूँ छिटक दीजिए, यूँ छिटकोगे तो उसमें से कण निकलेंगे। उस एक एक कण का नाम है सीकर। बताओ, जबकि ये समुद्र है, समुद्र में से आपने महाराज यूँ अंगुली डुबोई है, यूँ एक बूंद आई है, बूंद को छिटक दिया है, कई कण हो गए हैं। उस एक कण से भी महाराज तीनों लोग सुखी होते हैं। लो आपको भागवत जी का एक श्लोक सुनाते हैं। वहाँ पर भी गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण संस्कार करने। उन्होंने भी आते जब कहा नंद बाबा ने कि महाराज ये नामकरण संस्कार कर दो, तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं। आपके जो कुल गुरु हैं वो तो सांडिल्य मुनि हैं, आप उनसे नामकरण संस्कार कराइए। महाराज अनर्थ हो जाएगा, हम यादों के कुल गुरु हैं। और यदि कंस को मालूम पड़ा तो जान जाएंगे कि गुरु जी वहाँ नामकरण संस्कार करने गए, इसका मतलब वहाँ कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। बच्चे के साथ कोई अनिष्ट हो जाए, महाराज बड़ा भयंकर अनर्थ हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा था महाराज किसी को नहीं बुलाएंगे, कोई ढोल ढमक्का नहीं करेंगे, कोई गाजा बाजा नहीं, कोई भंडारा नहीं, चुपचाप चलिए गौशाला में। 2 बच्चे हैं, उनकी दोनों माताएं हैं, उनको बुला लेंगे, आप मैं दोनों माताएं दोनों बच्चे। ऐसा ही उन्होंने किया। जब उन्होंने देखा तो कहा महाराज कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः
श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 8वां अध्याय उसका 15वां श्लोक है महाराज। ये हम आपको भागवत कथा सुना चुके। ते सुतस्य बहुनी नामानि च बहुनी रूपाणी संति। हे बाबा, तुम्हारे जो ये बेटा हैं इनके बहुत से तो नाम हैं और बहुत से ही रूप हैं। गुण कर्मानुरूपाणी, गुण और कर्म के अनुरूप हैं। महाराज जब पर्वत उठाएंगे तो गिरधारी बनेंगे, मुरली उठाएंगे तो मुरलीधर बनेंगे, और चित्त चुराएंगे तो ये चित्त चोर बन जाएंगे। इस प्रकार जो जो भी ये काम करेंगे, काम कैसे होंगे? गुण के अनुसार ही काम होंगे। गुण ही कर्म में बदलते हैं। आपके अंदर जो गुण है वही कर्मों में बदलेंगे। महाराज जिस बोतल में जो पदार्थ होगा वही पदार्थ बाहर आएगा। अंदर दया है तो बाहर क्रूरता नहीं हो सकती, और अंदर क्रूरता है तो बाहर दया नहीं हो सकती। गुण कर्मों का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो बाबा गुण और कर्मों के अनुसार मैं इनके नाम बताता हूँ। मैं जानता हूँ और अन्य व्यक्ति नहीं जानते हैं। हजारों नाम है महाराज। गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, हरि के 1000 नाम। तो यहाँ पर भी भगवान श्री राम जी के नामकरण संस्कार के विषय में कह रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयी लोक सुपासी सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा सो सुख धाम राम यस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति राम। महाराज योगी लोग जिसमें रमण करें वो राम है। और कृष्ण, अरे महाराज आकर्षति सर्वान इति कृष्ण है, जो सबको अपनी ओर खींच ले। चुंबक है महाराज जी, अपनी ओर खींच लेंगे। जिसको खींचेंगे महाराज फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, जो सुखी भवन है और संपूर्ण लोगों को विश्राम देने वाले हैं। विश्राम का मतलब यहाँ पर हमारा डबल बेड पर सोने से नहीं है। कैसा अब हो गया हमारा तो विश्राम। विश्राम का मतलब है शांति, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। गीता जी में लिखा है अशांतस्य कुतः सुखम। जो मनुष्य अशांत है उसको सुख कैसे मिल सकता है? शांति होगी तो महाराज सुख भी मिल जाएगा। अब महाराज दूसरे जो राजकुमार हैं उनका नामकरण का अवसर आया है कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, और भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत हुआ। जो लोग कहते नहीं कि भारत हमारा है, भारत हमारा है, महाराज जो भी कहते हो आप उनके पूछ लो, आपके धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा भरत आया हो, भारत नाम आया हो? तो जब तुम्हारे धर्म ग्रंथों में नाम ही नहीं है भरतकार भारत का, तो भारत तुम्हारा कैसे हो गया? 3 भरत हुए महाराज, 3 भरत हुए। एक तो प्रियव्रत के वंश में भी भरत जी महाराज पैदा हुए जो जड़ भरत कहलाए, और एक दुष्यंत के पुत्र भी भरत हुए। हम भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से, और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। एक वो भी भरत जी हैं, और एक महाराज ये भी भरत जी हैं। कोई बात नहीं, कोई से भी भरत जी से नाम पड़ा हो, लेकिन नामकरण संस्कार भरत जी से ही भारत है। बोले भरत भैया की जय, बोलिए श्री राम जी लला की जय।
अब शत्रुघ्न जी हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। शत्रुन घ्नन्ति इति शत्रुघ्न, जो शत्रु को मार सके महाराज उसका नाम है शत्रुघ्न। महाराज हन हिंसायाम धातु है, उससे हंति हतः घ्नन्ति ऐसे रूप चलते हैं। तो जो शत्रुओं को मारे शत्रुन घ्नन्ति, महाराज वो शत्रुघ्न हैं। तो जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, वेदों में उनका नाम शत्रुघ्न है। अब क्रम महाराज बदल गया, लक्ष्मण जी छूट गए। तो लक्ष्मण जी इसलिए छूट गए महाराज क्योंकि लक्ष्मण जी थोड़े टेढ़े हैं, तो उनके नामकरण में उनको सोचना पड़ा कि इनका क्या नाम रखें। देखो आप, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, भरति इति भरतः, भरति इति भरतः, शत्रुन घ्नन्ति हन्ति वा शत्रुघ्न। और लक्ष्मण, तब महाराज इन्होंने सोच विचार करके बहुत अच्छा नाम रखा, बहुत अच्छी परिभाषा दी लक्ष्मण जी की। लक्षण धाम राम प्रिय, सकत सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदारे। कहते हैं जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और श्री राम जी के प्यारे, प्यारे तो सभी हैं मगर लक्ष्मण जी राम जी के विशेष प्यारे हैं। लक्ष्मण जी को छोड़ते नहीं है अपने पास से, क्योंकि महाराज गुस्सा ज़्यादा है। अब गुस्सा ज़्यादा है तो महाराज गुस्सा वाले व्यक्ति को अपने पास रखो, ताकि अपन कहें तभी ये गुस्सा करे या गुस्से के काम करें। जब लक्ष्मण जी को भगवान ने कहा कि शूर्पणखा को दक्षिणा दो, तत्काल दे दी महाराज। सुनते ही अति लाघव सो नाक कान बिनुखिन, लक्ष्मण जी ने तत्काल, मतलब अगर राम जी उससे संवाद नहीं करते तो लक्ष्मण जी तो पहले ही उनको दक्षिणा दे देते। किसको दक्षिणा देने में कसर रखी महाराज? जनक जी से भिड़ गए, परशुराम जी से भिड़ गए, और राम जी अगर साथ में नहीं रखते तो हमारा पता नहीं क्या उत्पात होता। इसीलिए लिखा है राम प्रिय, ये राम जी के प्रिय हैं। अरे भरत जी तो प्रिय भी हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेई। भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेई। भरत जी के समान राम जी का और कौन प्यारा हो सकता है? महाराज दुनिया राम जी जपती है और राम जी भरत जी जपते हैं। तो लक्ष्मण जी भी उनके प्रिय हैं, उनके तो तीनों भाई प्रिय हैं। यहाँ लिख दिया कि जो शुभ लक्षणों के धाम हैं श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं। शेषावतार है ना, तो महाराज जैसे शेष भगवान भूमि का भार वहन करते हैं, लक्ष्मण जी सारे जगत का भार वहन करते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा नाम रखा। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका, उस पताका में जिनका यश दंड के समान है। महाराज झंडा और डंडा, झंडा फहराता है और डंडा उसके बीच में रहता है। डंडा मजबूत होता है तब झंडा फहराता है, डंडा नहीं तो झंडा भी नहीं है।
झंडे का अस्तित्व डंडे से है महाराज। झंडे को तो क्या आप, अरे इस तरह से उसको सिमेट के आप जेब में रख लो। झंडा आसमान में कब फहराएगा? जब उसको डंडे में फहराया जाएगा, डंडे में लगा करके फिर लगाया जाएगा। जितना मजबूत डंडा उतना ही मजबूत झंडा है। तो महाराज राम जी झंडा हैं और लक्ष्मण जी डंडा हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, राम जी का जो निर्मल यश है मानो वही पताका है, वही ध्वजा है। लेकिन बीच में दंड समान भयम जस जाका, लेकिन जिनका लक्ष्मण जी का जो यश है महाराज वो डंडे के समान है। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे ही ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति कर ली। हितपति, हितपति का मतलब हितैषी स्वामी। बारही का मतलब बचपन से, बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने अपना परम हितैषी स्वामी जाना और जान करके लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति कर ली। समर्पित हो गए लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दूनऊ भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक के जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रीति बढ़ाई है और शत्रुघ्न जी ने भरत जी से बढ़ाई है। एक जोड़ी बन गई जोड़ी। एक श्याम वर्ण वाली जोड़ी है और एक गौर वर्ण वाली जोड़ी है। तो भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक। यहाँ स्वामी कौन? भरत जी। सेवक कौन? महाराज जो सेवक हैं वो शत्रुघ्न जी हैं। वहाँ स्वामी कौन? राम जी हैं। सेवक कौन? महाराज लक्ष्मण जी हैं। तो इस प्रकार जब वनवास का जब वर्णन आएगा तब आप देखना उनकी प्रीति का बड़ा अच्छा वर्णन हुआ है। देखते ही जाओ आप, सुनते जाओ आप, ऐसा वर्णन आएगा। तो श्याम गौरे सुंदर दो जोरी, निरखहि जननी निरखहि छवि जननी तृण तोरी। श्याम गौरे सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। तृण तोरी, तिनका तोड़कर मारा टोटका करती है, इनको कोई नजर न लगे। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा महाराज अपरिमित है। दो श्याम वर्ण वाले हैं और दो गौर वर्ण वाले हैं। उनको देखकर माताएं तिनका तोड़ करके फेंकती है, इस प्रकार का टोटका करती है कि इनको किसी की नजर न लगे। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसे कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक हैं, व्यापक सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति हो ही में जाना। ये सर्वव्यापक हो गए महाराज। और ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे।
वह ब्रह्म हैं, सर्वव्यापक हैं और महाराज निरंजन है, निर्गुण। महाराज गुण तो हम में है, अरे जो हम में जो गुण हैं वो माया के हैं और माया से भगवान परे हैं। जब माया से ऊपर हैं तो माया वहाँ तक पहुँचती नहीं, वो तो दासी है। बड़ा अच्छा रामचरितमानस पढ़ लिया जाए एक बार हिंदी अर्थ से, समझें भी, पढ़ भी लें और समझें भी। तो निर्गुण हैं और विनोद रहित हैं, अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। ये बात है महाराज, भगवान भक्त के वश होकर के और फिर वो अवतार लेते हैं, अपने माता पिता भी बनाते हैं। सो अज प्रेम भगति बस, प्रेम और भक्ति के वश में होकर के कौशल्या जी की गोद में विराजमान हैं। और यहाँ आकर के ये जन्म की कथा विश्राम लेती है। महाराज बाल चरित है, बाल लीलाएं हैं, तो बाल लीलाओं का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। कथा को देते हैं विराम, वाणी को देते हैं विराम, इस वादे के साथ कि मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक आप खूब कथा सुनिए और खूब कथा लोगों को सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर 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 महादेव शंभो।